सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्रा, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच सका, इसलिए हमें बहुत खेद है। आज मैं ऑडियो भेज रहा हूं। आज आपको कक्षा 11 की हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दूंगा। कक्षा 11 में 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं। पहला आरोह भाग 1, दूसरा वितान भाग 1 और तीसरा अव्यक्ति एवं रचना। ये व्याकरण की किताबें हैं। आरोह भाग 1 में 2 खंड हैं, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। गद्य खंड में 10 पाठ हैं, जिसमें से 8 पाठ पढ़ाए जाएंगे, 2 आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं। पहला पाठ नमक का दरोगा, दूसरा मियाँ नासरुद्दीन, तीसरा विदाई संभाषण, चौथा गलता लोहा, पांचवा स्पीत में बारिश, छठा रजनी, सातवां जामुन का पेड़ और 8वां भारत माता। जो 2 पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे वह अप्पू के 2.5 साल और आत्मा का ताप। ये 2 पाठ आपके कोर्स में नहीं है। आरोह के काव्य खंड में सब 10 पाठ हैं। 10 पाठ में 9 पाठ पढ़ाए जाएंगे और 1 पाठ आपके कोर्स में नहीं है। पहला पाठ कबीरदास के पद, दूसरा मीराबाई के पद, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत का वे आंखें, चौथा भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन सिंह का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत जी की गजल, अक महादेवी का हे भूख मत मचल, अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक और 9वां पाठ अंतिम निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं। जो पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा वह पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी का है। अब दूसरी किताब वितान, जो पूरक पुस्तिका है, इसमें 3 पाठ हैं, तीनों पाठ पढ़ाए जाएंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र का और तीसरा पाठ आलो आधारी बेबी हालधार का। तीसरी किताब जो आपके कोर्स में है अव्यक्ति एवं रचना, यह व्याकरण की किताब है। इससे 6 पाठ आप लोगों को पढ़ना है। पहला अपठित गद्यांश, दूसरा अपठित काव्यांश, पत्र लेखन, निबंध लेखन और 5वां जनसंचार एवं पत्रकारिता, छठा रिपोर्ट लेखन, आलेख लेखन और फीचर लेखन। अब हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देने के बाद हम आपको बता दें कि कक्षा 11वीं में जो पेपर होगा उसमें अंकों का संयोजन किस प्रकार से होगा। कक्षा 11 में हिंदी का नाम केंद्रिक या हिंदी कोर भी इसे कहते हैं। इसका कोड संख्या 302 है। हिंदी 11वीं में 80 नंबर का लिखित परीक्षा और 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। 80 नंबर में सब 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का 12 अंक के होंगे। दूसरा प्रश्न अपठित काव्यांश का 4 अंक के होंगे। यह खंड क में होगा। 11वीं में जो पेपर है वह 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड क में अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश। दूसरे खंड ख में कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन है। इसमें पहला प्रश्न अनुच्छेद है, जिसे निबंध भी कहते हैं। पहले निबंध के नाम से पेपर में आता था, अब अनुच्छेद लेखन के नाम से आता है। अनुच्छेद 5 नंबर का। दूसरा खंड ख में दूसरा प्रश्न कार्यालयी पत्र है 5 अंक के और तीसरा पत्रकारिता 4 अंक के और चौथा कहानी या उपन्यास की समीक्षा। आपके द्वारा जो पढ़ी गई कोई कहानी या उपन्यास हो उसकी समीक्षा 3 अंक के। रिपोर्ट लेखन अथवा आलेख लेखन अथवा फीचर लेखन 3 अंक के होंगे। यह खंड ख में होगा। और खंड ग में आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह, वितान,
से प्रश्न पूछे जाएंगे। आरोह से 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वितान से 12 अंक के प्रश्न रहेंगे। आरोह से गद्य खंड से 2 प्रश्न होंगे, एक पठित गद्यांश 6 अंक का और दूसरा प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये 10 अंक के होंगे। और आरोह के काव्य खंड से पठित काव्यांश 6 अंक का और एक काव्यांश का साहित्यिक सौंदर्य 4 अंक के होंगे। और तीसरा प्रश्न काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर 6 अंक के। इस तरह से आरोह में काव्य खंड से 16 अंक और गद्य खंड से भी 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वितान में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्नोत्तर होगा, छोटे छोटे 4 प्रश्नोत्तर होंगे 8 अंक के और एक विस्तृत उत्तरी प्रश्नोत्तर होगा 4 अंक के, सब 12 अंक के पूछे जाएंगे। अब आप लोगों को हिंदी कक्षा 11 की हिंदी के का आरोह से काव्य खंड से प्रथम पाठ का हम पाठन करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कबीरदास जी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये निर्गुण संत उपासक कवि हैं। इन्होंने अपने पद में लिखा है, हम तो एक एक करि जाना, हम तो एक एक करि जाना, हम तो भगवान को एक ही जानते हैं। दोई कहें तिनको दोई जग, जो लोग भगवान को 2 जानते हैं वो दोजख में जाएंगे, अर्थात नरक में जाएंगे। जिन नाहीन पहचाना, वे ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि हम तो एक एक ही कर जाना, हम ईश्वर को एक ही जानते हैं। एक एक यहाँ 2 बार आया है। इसका अर्थ है यहाँ यमक अलंकार है और एक पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कोई शब्द 2 बार दोहराए जाते हैं। तो एक एक 2 बार दोहराया गया है, यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ एक का अर्थ एक है और यहाँ एक का अर्थ ईश्वर से है। यह अर्थात जहाँ शब्द 2 बार आते हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे 2 अलंकार है कबीरदास जी के प्रथम पद में। हम तो एक एक ही कर जाना, यमक अलंकार भी और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो ईश्वर को एक ही जानते हैं। दोई कहे तिनको दोई जग, दोई कहें तिनको दोई जग, जिन नाहीन पहचाना, वे ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। एक आगे उदाहरण दे रहे हैं, एकै पवन एकै पानी एकै ज्योति समाना। जिस प्रकार से इस संसार में एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही प्रकार की ज्योति सब में विद्यमान है। ज्योति का अर्थ यहाँ आत्मा से है। हर जीव के अंदर आत्मा विद्यमान रहती है। कबीरदास जी उदाहरण देते हैं कि ईश्वर एक हैं। इस संदर्भ में उन्होंने यह उदाहरण दिया कि पूरे संसार में एक ही प्रकार की हवा, एक ही प्रकार का पानी और सब लोगों में एक ही प्रकार की आत्मा विद्यमान है। एकै खाग गढ़े सब भाड़े, एकै कोहरा साना। कोहार यहाँ ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाड़ मिट्टी के बर्तन को भाड़ कहा जाता है। खाक मिट्टी है। जिस प्रकार से कुहार मिट्टी के बर्तन से छोटे बड़े कई भाड़ बनाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक ही प्रकार की आत्मा से समस्त जीवों की रचना किए हैं। कबीरदास जी दूसरा उदाहरण देते हैं, ईश्वर एक हैं और उन्होंने एक ही प्रकार की मिट्टी से समस्त जीवों की रचना किए हैं। वो मिट्टी कैसी है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व की मिट्टी से समस्त जीवों की रचना हुई है। ये पंच तत्व क्या क्या हैं? हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश।
हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश। आगे देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी यानी यहाँ बढ़ई से है, जो लकड़ी काटता है। काष्ठ माने लकड़ी, अग्नि न काटे। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी तो काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, उसे वह नहीं समझ पाता। उसी प्रकार सब घट अंतर तू ही व्यापय धरय स्वरूप सोई। हर वस्तु के अंदर, हर घट अंतर तू ही व्यापय, हर वस्तु के अंदर ईश्वर विद्यमान है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसे समझ नहीं पाता। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना। माया देख के जगत लुभाना, संसार के लोग सांसारिक वस्तुओं को देखकर उसके प्रलोभन में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक लोग सांसारिक वस्तुओं के प्रेम में फंस जाते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय। कबीरदास जी कहते हैं, मैं निर्भीक होकर भगवान का भजन कर रहा हूँ, मुझे कोई अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। कहें कबीर दीवाना। कबीरदास जी ईश्वर में तल्लीन होकर, दीवाना होना अर्थात रम जाना, किसी चीज़ में पागल हो जाना। कबीरदास जी भगवान के भक्ति में दीवाने हो गए हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो गया हूँ, मुझे कोई सांसारिक वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। एक बार फिर से कबीरदास जी के इस पद को मैं दोहरा रहा हूँ। हम तो एक एक ही कर जाना, हम तो ईश्वर को एक ही जानते हैं। जो ईश्वर को दो कहते हैं वे दोजख में जाएंगे, वे ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। इस संसार में एक ही प्रकार की हवा और एक ही प्रकार का पानी, और सब लोगों में एक ही प्रकार की आत्मा विद्यमान है। और ईश्वर एक ही प्रकार की मिट्टी से समस्त जीवों की रचना किए हैं। मिट्टी कैसी है? पंच तत्व की मिट्टी है। हवा, पानी, अग्नि, धरती और आकाश। आगे एक और उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से लोहार, बढ़ई लकड़ी काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि है, उसे महसूस नहीं कर पाता, उसी प्रकार से हर वस्तु के अंदर भगवान विद्यमान है, लेकिन संसारी लोग उसे समझ नहीं पाते। संसार के लोग सांसारिक वस्तुओं को देखकर और उसको अर्जन करके उस पर बड़ा गौरवान्वित होते हैं। कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। आज के लिए इतना। अब आप लोगों को दो छोटे छोटे प्रश्न हम दे रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। हम प्रश्न का देख लेंगे कि आप लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया। और दूसरा प्रश्न, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लिखकर और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। हम आपकी कॉपी देख लेंगे। धन्यवाद।